हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल डिजिटल डायरीज विद संगीता में। तो आज है गुरुवार का दिन और यहाँ पर हो गई है भगवान गुरु बृहस्पति देव की पूजा। और आज मेरा गुरुवार फास्ट। ये मेरे घर में फूल हो रहे हैं आजकल। कनेर बहुत अच्छा खिल रहा है, सारे फूल बहुत अच्छे खिल रहे हैं, तुलसी बहुत अच्छी हो रही है। तो पूजा के लिए सारा जो सामान है वो मिल जाता है। और ये मेरे प्यारे से लड्डू गोपाल जिन्होंने भी पहना है आज पीला पीला वस्त्र। और इसके अलावा आज रखी है घर में सत्यनारायण की कथा। वैसे सावन के महीने में बनवाना था, शंकर जी कराना था शिव अभिषेक, पर जय नहीं आ पाए। वो कल आए तो अभी गुनगुन की छुट्टियां जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि अब इतनी जल्दी इतने सारे अरेंजमेंट्स नहीं हो पाएंगे। तो आज घर में रखी सत्यनारायण की कथा, तो हमने सोचा भगवान कथा ही सुन लेते हैं, अभिषेक फिर कभी अगली बार देखेंगे। तो यहाँ पर सामान धीरे धीरे इकट्ठा कर लिया है। आम की पत्ती और लकड़ियाँ हैं, वो हवन सामग्री है। और ये है हमारा मिट्टू जो अपना सर खुजा रहा है, पता नहीं क्यों। मिट्टू बोलोगी क्या? अरे वाह, मिट्टू भी एक्साइटमेंट है कि क्या हो रहा, बहुत गौर से देख रहा है। और ये तखत निकाल कर बाहर रख दिया और इसी के ऊपर सारा जो सामान है पंडित जी इकट्ठा कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ होने वाली है पूजा। तो फटाफट से करते हैं पूजा की तैयारी। पंडित जी ने जो टाइम दिया है वो दोपहर में दिया है। तब जाकर मैं बनाने वाली हूँ प्रसाद और उसके बाद खाना। यहाँ पर पूजा के लिए बना रहे हैं प्रसाद। ये पंचमेवा काटा, इसमें दही मिलाकर इसके लिए पंचामृत तैयार करना है। यहाँ पर मिठाइयाँ ले आए हैं, ये तो इसमें पूजा के लिए प्रसाद वाली मिठाइयाँ हैं और पंडित जी को देने वाली मिठाइयाँ भी हैं। यहाँ पर बनाया है पंजीरी आटे को गूंज कर, और इसमें बनाई है छोटी छोटी सी, और इसमें बनाई है ये छोटी छोटी सी पूड़ियाँ ये प्रसाद के लिए। तो यहाँ पर जो प्रसाद है वो भी तैयार हो गया। अभी इसमें चीनी मिलाना, थोड़ा ठंडा हो जाए। इसमें दही मिलाना है और बाकी सारी चीज़ें इसमें गंगा जल, शहद, चीनी, तुलसी, इस तरह पंचामृत बनाकर तैयार करना है। तो यहाँ पर पूजा का सारा सामान जो है वो बनकर तैयार हो गया है। और यहाँ पर गुनगुन बना रही है आम के पत्तों का तोरण, यहाँ पर लगाने के लिए, यहाँ पर गेट पर लगाने के लिए तोरण बनाएगी। सामान धीरे धीरे सारा इकट्ठा हो गया। मतलब पंडित जी आएंगे तो बताते जाएंगे, तो और यहाँ पर व्यवस्थित रख दिया जाएगा। फ्री में कह रहे थे कि सरिया हमारे हाथ छोड़ के देवता कृष्ण देवता अंधो शांति रक्षकुम शांति रचवे शांतिरापा शांति रोद्या शांति वनस्पत्याः शांति मे मासे श्रवण मासे सुबह शुक्ल पक्षे कृष्ण पक्षे अमुक तिथौ इति खष्टम्यां अमुक वासे तत्र खष्टवासे इति तुभ्यं गुरुवासे भांसालं दोषोत्पन्नः श्रीवास्तो भूतोत्पन्नः अमुक नामने भुवन नाम का है सौरभ सौर्य कुमार नाम शेषा मातृ पितृ सहितम इति भार्या सहितम। ऐसे करो, चलो इसके फूल निकाल लेंगे थोड़े से। काला शुद्धाकं तभ्यं तदामस्ताय नमः। ये पहुंचो भगवान का पत्ता रख के बैठा दो आसन में। ऐसे बस बढ़िया। ये चम्मच से भगवान को नहाओ, कुछ डुबोना नहीं। हाँ, इस चम्मच नहाओ। ओम शुद्धवाला शुद्धाकं तभ्यं तदामस्ताय ब्रह्मज्ञानं मया शयित्वार्थाय नमः।
मनुष्य अपने कर्म बंधन से छुटकारा पा सकता है, और जो मूर्ख व्यक्ति, पापी व्यक्ति पाप पूर्ण करता तो उस छुटकारा नहीं पाता है। जन्म के बाद, मृत्यु के बाद जन्म भी अवश्य मिलता है। इस प्रकार से भगवान का भजन करना चाहिए। तब नारद जी से भगवान बोले कि जाओ मृत लोक के हर प्राणियों को यही संकेत कर देना कि जो प्राणी श्रद्धा भाव से मेरा सत्यदेव का पूजन करेगा वह निश्चय ही समस्त पापों से छूट करके अंत में मेरे लोक को प्राप्त हो जाएगा, और हर प्रकार से उसकी आत्मा को तृप्ति मिलेगी और वो प्राणी सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करेगा। तब नारद जी बोले कि हे प्रभु, आपका व्रत कब करना चाहिए, कोई दिन तिथि कोई निश्चित है? तब भगवान ने स्पष्ट कहा कि मेरे व्रत में समय या तिथि या दिन कोई निश्चित नहीं है। जब भक्ति की भावना कहे तभी इस व्रत करने से फल की प्राप्ति होती है। भावना से ही भगवान विराजमान होते हैं। आप कहीं भी जाइए पूजा करने, अगर आप चाहे वो तस्वीर हो, चाहे मंदिर हो, चाहे कहीं भी हो, आप भगवान को बुलाएंगे नहीं तो भगवान चलता फिरता है। भगवान को बुलाना पड़ता है, आवाहन करना पड़ता है। आवाहन के बाद भगवान किसके बंधन में है? भक्त के बंधन में। अगर भक्त कहीं भी बुला दे, किसी भी समय बुला दे, भगवान आ जाते हैं, दौड़े हुए आ जाते हैं। बड़े जो है प्रेमी हैं, बड़े दयालु हैं, लेकिन भक्ति की अब उसके मन में कपट भरा है, भगवान को बुला रहा है, घंटी बजा रहा है, भगवान नहीं आएंगे, क्योंकि उसकी भावना देख रहे हैं कि ये मन से नहीं बुला रहा है मुझे। तो इस प्रकार से भगवान की भावना से भगवान की होती है। बोले जाओ मृत लोक के हर प्राणियों से कह देना जो श्रद्धा भाव से मेरा सत्यदेव का पूजन करेगा वह समस्त पापों से छूट होते जाएगा। मेरे व्रत में गेहूं के आटे का चूर्ण 1.25 पाव से लेकर के जितनी श्रद्धा हो, अगर गेहूं का आटा उपलब्ध नहीं है तो चावल का आटे का भी चूर्ण बनाया जा सकता है। गोघृत, गोदुग्ध आदि आम के पत्ते का बंदरवाल बना करके, कलश बना करके मेरा पूजन करें, मैं हमेशा प्रसन्न होता हूँ। ऐसा कहने के बाद नारद जी वहाँ से चलते हैं और मृत लोक के हर प्राणियों को यही संकेत आदेश देते हैं, और देने के बाद में तभी से हमारे इस मृत पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी तो पूजा के पश्चात गुनगुन ने मंत्रोपचार के साथ अपने भाई को बांधी राखी। आप सभी को पता है कि रक्षाबंधन में जय यहाँ नहीं थे और गुनगुन उनके लिए राखी लेकर आई थी, तो आज उसी राखी को अपने भाई के कलाई पर बांधा। और आज की पूजा सिर्फ इसलिए रखी कि हम हर जगह अपने बच्चों के साथ नहीं हो सकते हैं, और हमारे पीठ पीछे ईश्वर ही है जो हर जगह हमारे बच्चों के साथ होता है, उनकी रक्षा करता है, उन्हें सही रास्ता दिखाता है, उन्हें क्या भला है और क्या बुरा है इसकी पहचान करवाता है। तो बस ईश्वर को एक सनम धन्यवाद था कि आगे भी आपको इसी तरह मेरे बच्चों के साथ रहना है, उनको हर बुरी नज़र से बचाना है, उनको सही मार्ग पर लेकर जाना है, कभी उनसे किसी तरह की कोई गलती मत होने देना, और अगर कभी वो गलती करते भी हैं तो उन्हें सही मार्गदर्शन कर देना। और पूजा के पश्चात पंडित जी को कराया यथाशक्ति दान दक्षिणा, जितनी ईश्वर ने हैसियत दी है बस उसी के हिसाब से कर सकते हैं। ईश्वर से कामना करते हैं कि आप हमें ढेर सारा दे तो हम ढेर सारा दान पुण्य कर पाएँ। और इसके बाद भोजन व्यवस्था भी थी पंडित जी के लिए, और तो बस वो सारा चीज़ें नहीं रिकॉर्ड कर पाए। तो बस अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। धन्यवाद। कैसा लगा आपको ब्लॉग बताइए।